हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो आज जो मैं लेके आया हूं वो उसका नाम है डिरिचलेट टेस्ट इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एबेल्स टेस्ट किया था और एबेल्स टेस्ट से पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल किया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा डिरिचलेट टेस्ट। तो डिरिचलेट टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या कहता है? डिरिचलेट टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कहता है कि इफ f इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फंक्शन। एबेल्स टेस्ट में f जो था मोनोटोनिक नहीं था, f जो था वो इंटीग्रेबल फंक्शन था। इसमें f जो है मोनोटोनिक और बाउंडेड फंक्शन है। gx मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होने के साथ साथ एक चीज और भी है gx में, कि gx में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0। इसमें f मोनोटोनिक और बाउंडेड फंक्शन है और gx जो है मोनोटोनिक और बाउंडेड होने के साथ साथ gx एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 0 भी है। तो हमें प्रूव करना है कि a अप टू इंफिनिटी एफ जी dx जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। किस पर कन्वर्जेंट होगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल में वो कन्वर्जेंट होगा। तो हम प्रूफ में लिखते हैं बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि t1 अप टू t2 एफ जी dx जो होगा वो इक्वल होता है g ऑफ t1 अप टू xi fx dx प्लस g ऑफ t2 xi अप टू t2 fx dx होता है। ये याद रखना पड़ेगा। ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से है। और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहां से आई है? सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम आई है रमान इंटीग्रल से। अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। जब हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं तो यहां पर भी मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस लेते हैं तो आप सबको पता है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता है। तो हमने जब दोनों तरफ मॉडुलस लिया तो इसका मॉडुलस लिया तो लेस देन इक्वल टू हो गया gt1 का मोड t1 अप टू xi fx dx का मोड gt2 का मोड xi अप टू t2 fx dx का मोड हो गया। फिर हम कहेंगे हमें गिवन में दे रखा है कि gx जो है वो बाउंडेड है। अगर gx बाउंडेड है तो gt1 का मोड किसी m/2k से लेस देन और gt2 का मोड किसी m/2k से लेस देन मान लेंगे फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो पाए और हमें गिवन में ये भी दे रखा है कि fx बाउंडेड फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी बाउंडेड होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी बाउंडेड होगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन बाउंडेड है तो t1 अप टू xi fx dx का मोड किसी k से लेस देन होगा। देखो, इस पार्ट को हमने लेस देन माना है m/2k से और इस पार्ट को हमने माना है k से। इस पार्ट को हमने माना है m/2k से और इस पार्ट को हमने माना है k से, ताकि ये सारे कैंसिल हो जाएं। तो g को माना है हमने m/2k से और t1 अप टू xi fx dx को हमने माना है k से लेस देन माना है। तो t1 अप टू xi fx dx का मोड किसी k से लेस देन है, xi अप टू t2 fx dx का मोड भी किसी k से लेस देन मान लिया। और ये सारी वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो t1 अप टू t2 एफ जी dx का मोड लेस देन हो जाएगा k, ये वाला पार्ट k m/2k, k m/2k हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m/2 लेस देन m हो जाएगा। और अगर ये m से लेस देन आ जाता है तो a अप टू इंफिनिटी एफ जी dx जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फोर्थ एक्सरसाइज में आता है, एबेल्स टेस्ट भी फोर्थ एक्सरसाइज में आता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे चैनल से। थैंक यू।